आई एम मनोरंजन कुमार। आप देख रहे हैं द एजुकेशन ट्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग गांधी जी के जन्म के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ही गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि गांधी जी के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कह रहा है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, बहुत स्पीड कराने वाला हूँ। गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। उसके बाद कह रहे हैं इन्हीं के जन्मदिन पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। ठीक है, और आगे चलते हैं तो देखते हैं इनके राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनके बारे कर इनके 4 गो बेटे थे और एक एडॉप्टेड बेटी थी। ठीक है, अच्छा से पढ़ेंगे। इनके बेटे, चारों बेटे के नाम तो हरिलाल जो 1888 में जन्म लिए थे, मनीलाल जो 1892 में जन्म लिए थे, रामदास 1897, देवदास 1900 में जन्म लिए थे और जो एडॉप्टेड बेटी थी उनका नाम लक्ष्मी था। ठीक है, अगला ऐसे में पढ़ेंगे आगे। कर कि 24 साल की उम्र में उन्होंने 1893 में अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका जाते हैं कुछ केस लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला नामक आदमी का केस लड़ने के लिए। वहाँ पर जाते ही नस्ल भेद के सामना करते हैं। ठीक है, उनको ट्रेन से उसी समय फेंक दिया जाता है। ठीक है, मतलब निकाल दिया जाता है। गोरे व्यक्ति देखते हैं कि गांधी जी ट्रेन में हैं, उनको फेंक दिया जाता है। उसके बाद कह रहे कि अफ्रीका में प्रवेश करते हैं। तो अफ्रीका में प्रवेश करने के बाद नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना करते हैं। ठीक है, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस के 1894 अफ्रीका में करते हैं। ठीक है, द इंडियन ओपिनियन पत्रिका लिखते हैं। ठीक है, द इंडियन ओपिनियन पत्रिका लिखते हैं 1903 में। उसके बाद कह रहा है कि फ्यूनिक आश्रम का स्थापना करते हैं। कौन आश्रम? फ्यूनिक आश्रम। ये सब अभी अफ्रीका के बाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सभी जो है पढ़ रहे हैं सब अफ्रीका का है। जैसे फिर से समझ लीजिए कि नटाल आश्रम 1894। ठीक है, द इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1903, तो फ्यूरिस आश्रम 1904। ठीक है, पहला सत्याग्रह 1906। ठीक है, ये भी अफ्रीका में किए थे। हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे 1909 में। ठीक है, ये भी सब अफ्रीका में किए थे। कह रहा है कि गांधी जी जब भारत वापसी कब किए थे तो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में वापस आए थे। जिस तरह, ठीक है, उनके अभी पढ़े थे ऊपर की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने जैसे ही ठीक है भारत में प्रवेश करते हैं तो उनको अंग्रेजों के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि। पर केसरे हिंद की उपाधि क्यों जाती है? क्योंकि वो एम्बुलेंस सेवा में कुछ काम किए थे जिनके कारण उनको केसरे हिंद की उपाधि देता है। कौन देता है? तो लॉर्ड गवर्नर जनरल जो था हार्डिंग था। ठीक है, उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो हार्डिंग था। हार्डिंग गोपाल, ठीक है, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि देता है। जब भारत में गांधी जी वापस आते थे तो 45 साल के थे। ठीक है, जब आए थे तो कितने साल के थे? तो 45 साल के थे। यहीं से जब आते हैं गांधी जी भारत में, यहीं से गांधी जी का युग चालू होता है। ठीक है, इसी को गांधी युग कहते हैं। यदि कोई पूछे कि गांधी युग कब से कब था तो गांधी युग 1915 से 1947 तक था। इस तरह आगे पढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि गांधी जी जब भारत में कब आए? तो 1915 में। ठीक है, गांधी जी भारत में 1915 में आए। 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। ठीक है, 15 में आए और 16 में साबरमती। 1917 में प्रथम सत्याग्रह चालू किए थे। ठीक है, 1917 में प्रथम सत्याग्रह चालू किए थे जिसका नाम है चंपारण। ठीक है, चंपारण आंदोलन चालू किए थे 1917 में। उसके बाद कह रहा है कि 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन। देखिए लगातार लाइन से दिन तारीख सभी याद करते चलेंगे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में। उसके बाद 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया जाता है। रॉलेट एक्ट की जानकारी अगर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अगला सेक्शन उसी के लिए पढ़ाएंगे। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक रॉलेट एक्ट को हटाने के लिए, विरोध करने के लिए एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग में सभा बैठाया गया था 13 अप्रैल को। उसी सभा में 13 अप्रैल के दिन अंग्रेज, ठीक है, जनरल ओ डायर ने हत्याकांड करवा दी। बहुत सारे लोगों पर गोलियां चला दी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसी समय
1919 में, ठीक है, हंटर समिति बैठा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड सही है कि गलत है ना, कितने आदमी मरे कितने आदमी नहीं, तो उसके लिए हंटर समिति की स्थापना हुई। तो ये सब पूछेगा। फिर कह रहा है कि सर उसी समय, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी, केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किया, अर्थात ठीक है, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ, मतलब असहयोग जब हुआ तो उसी असहयोग में चोरी चोरा कांड होता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को 1922 में 22, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, वापस ले लिया गया है। पूछेगा चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो यहाँ 5 फरवरी बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, 5 फरवरी 1922, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। उसके बाद 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। उसके बाद पढ़ेंगे आगे, तो कह रहे हैं 1924 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कहाँ, बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव में पहली बार और एक बार ही, ठीक है, महात्मा गांधी क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद पढ़ेंगे कि 1925, ठीक है, 1925 में 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड होता है, जिसका अभी थोड़ा सा पहले नाम बदल दिया गया है, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दे दिया गया है, लेकिन अभी काकोरी कांड ही पूछा जाएगा। तो काकोरी कांड कब हुआ, तो 9 अगस्त, ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ, तो 9 अगस्त 1925 में। ये जो काकोरी कांड करने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, असफ का उल्लाह, ठीक है, असफ खां उल्लाह खां, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग थे, परंतु ये दोनों, इन दोनों को 1927 में इसी के कारण, काकोरी कांड के कारण इनमें फांसी दी जाती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 1928 में 3 फरवरी 1928, पहले ऊपर वाला थोड़ा सा छूट गया है, आगे पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि 1927 में पहला नंबर की फांसी दी जाती है, और 1927 में, ठीक है, भारत के संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन का नियुक्ति की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, तो 1927 में। नियुक्ति पूछेगा या बनना पूछेगा तो 1927 में, परंतु पूछेगा साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में, ठीक है, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो कह रहे हैं कि 1928 में फिर एक कांड होती है, ठीक है, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब क्यों हो जाती है इसके बारे में, जब साइमन कमीशन आता है भारत, ठीक है, तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय मुख्य थे, ठीक है, लाहौर की तरफ से उधर से अपना साइमन गो बैक कर रहे थे, जिनके कारण पुलिसकर्मियों ने लाठी बरसाई, लाला लाजपत राय की इसी कारण मृत्यु हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं 1930 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा चालू हुआ, और नमक सत्याग्रह इसी को कहते हैं। गांधी जी जो हैं 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी चले, ठीक है, लगभग 322 किलोमीटर, और 6 अप्रैल को पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, तो दांडी पहुंच गए, ठीक है। 6 अप्रैल को कहाँ पहुंचे, दांडी पहुंचे गांधी जी, और उसी समय दांडी यात्रा किए, ठीक है। तो पूछेगा नमक कानून कब तोड़ा गया, तो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, लेकिन दांडी यात्रा 1930 12 मार्च, ठीक है, 1930 को। आगे पढ़ते हैं, तो 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और कह रहे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसके बारे में तुरंत हम बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहले नमक सत्याग्रह गांधी जी किए, तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तो गांधी जी जो जब जेल में थे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा पाए, ठीक है। तो वहाँ पर इंग्लैंड में सभी लोग गए थे, तो उन्होंने बोला कि अभी फैसला नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि एक ठीक है, एक मेन नेता नहीं आए हैं। तो पूछा वहाँ के कि कौन से नेता हैं, तो गांधी जी का नाम लिया गया। तो वहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, गांधी जी को भेजा जाता है,
ठीक है, गांधी जी को भेजा जाता है 5 मार्च 1931 को। गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। ये समझौता क्यों होता है? क्योंकि गांधी जी को कहा जाता है, मनाया जाता है कि आप इंग्लैंड जाइए। ठीक है, गांधी जी माना करते हैं क्योंकि उनके साथियों को भी जेल में बंद किया गया था। ठीक है, उसी समय गांधी जी हस्ताक्षर करते हैं कि जितना को पकड़े हैं, ठीक है, नमक सत्याग्रह में, उनको रिहा कर दिया जाए। तो उन्होंने, ठीक है, इरविन ने उनको छोड़ दिया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हो गए, चले गए। परंतु वहाँ बात नहीं बनी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, 1932 में। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा पाए। ठीक है, और पूना पैक्ट भी हुआ 24 सितंबर 1932 में। क्योंकि गांधी जी तो गए नहीं थे, है ना। अंग्रेजों ने कहा कि अपने नेता को बोलिए कि ये सब करना चाहिए। तो यरवदा जेल में, कौन जेल में बंद थे गांधी जी? यरवदा जेल में गांधी जी बंद थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ गए। ठीक है, दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि को मांग की तो गांधी जी ने स्वीकार किया और बोला कि अंग्रेजों के बात नहीं मानना है। इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ वीवीआई फैक्ट है, उसको देख लेंगे, है ना। यहाँ पर वीवीआई फैक्ट है, गांधी जी को केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजा गया था या गए थे। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जो है सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये फैक्ट है, उसको जानना है। आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कि 1933 ठीक है, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। 1933 में पाकिस्तान नाम किसने दिया? या कोई पूछेगा पाकिस्तान नाम किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली। कब दिए थे? तो 1933 में। अगला क्वेश्चन कह रहे कि भारत सरकार सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1935 में। ठीक है, भारत सरकार सुधार अधिनियम 1935 में पारित हुआ। कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, अलग पाकिस्तान की मांग कब की? तो 1940 में। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना बोले 1940 में कि हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान अलग चाहिए। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं तो कह रहा है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, कब किया? तो 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इस समय नारा दिया गया था, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। उसके बाद करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस दिया। और ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये जो है फैक्ट है, इसी के समय, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को आगा खां महल में बंद कर दिया गया था और नेता को अहमदाबाद में बंद कर दिया गया था ताकि ये आंदोलन पूर्ण रूप से ना हो। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उसके बाद कह रहे हैं कि 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन क्यों आया था थोड़ा सा बता देते हैं। क्रिप्स मिशन ठीक है फुसलाने के लिए आया था ताकि अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के साथ दे दे ताकि, ठीक है, अंग्रेज जीत जाए। उसके बाद देखते हैं, कह रहे 1944 में CR फार्मूला आया। ठीक है, CR का फुल फॉर्म होता है सी राजगोपालाचार्य ने एक फार्मूला दिया जिसमें कहा गया कि भारत को क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। ठीक है, 1945 में गांधी जिन्ना वार्ता हुआ, मतलब गांधी जी और जिन्ना के बीच में बातचीत हुआ 1945 में। पूछता है कि गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ, तो 1945। फिर 1945 में ही वेवेल योजना आता है। कौन सी योजना? वेवेल योजना 1945 में ही आता है। उसके बाद पढ़ेंगे तो वहाँ के जो एटली है, ठीक है, एटली इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे। एटली कहते हैं कि भारत को क्या कर देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। उसके लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, उस कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। उसमें पैथेट लॉरेंस, ठीक है, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ठीक है, ये तीनों सदस्य थे। कह रहा है क्रिप्स, ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में संविधान बनाने के लिए आया था। 1946 में लीग ने, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कर दी। कब? तो पूछेगा मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कब की गई, तो 1946 में। फिर कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन योजना पास हुआ 3 जून 1947 में। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में पास हुआ। कब? 1947 में। इस कारण भारत और पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो आया इसी के कारण, ठीक है, भारत को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया।
आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं तो देखेंगे है ना 1948 में थोड़ा सा करें। 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक गांधी युग समाप्त हो जाता है। आगे अगर कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।